Hello students, welcome to the online classes of accountancy. I hope you all will stay home and be safe. Today we have taken one of the topic of chapter 1, not for profit organization, that is capital and revenue receipts, capital and revenue expenditures. बच्चों आपने क्लास 11th में फाइनल अकाउंट्स में कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स किए थे। वही पॉइंट्स को हम दोबारा से रिकॉल करेंगे और कैपिटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स को हम अपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने जो टॉपिक किया है वो फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में किया था। वहाँ कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रेवेन्यूज, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, ये सारी चीज़ें डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ हम उसे थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे और फिर आएंगे अपने एनपीओ के टॉपिक से रिलेटेड। तो हम उसी चीज़ को रिकॉल करेंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। फर्स्ट हम करेंगे इसमें रिसिप्ट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स, फर्स्ट कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। तो बिफोर स्टार्ट कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, हम सबसे पहले एक मीनिंग देख लेते हैं कि रिसिप्ट क्या होता है। किसी भी बिजनेस में एक रिसिप्ट का मीनिंग क्या है। तो रिसिप्ट आर द अमाउंट ऑफ कैश अ बिजनेस टेक इन ड्यूरिंग एनी वन अकाउंटिंग पीरियड। यानी जो भी हमें पैसा कैश में रिसीव हो रहा है, अब वो पैसा कैश में कहाँ से रिसीव हो सकता है। रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, कस्टमर को गुड सोल्ड किए, कस्टमर से पैसा रिसीव हुआ। ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की बिजनेस में, वहाँ से पैसा रिसीव हुआ बिजनेस को। या एनी अदर लोन टेकन, या हमने कोई लोन लिया है या कोई और अदर फंडिंग हमें किसी इन्वेस्टर से रिसीव हुई है। तो ये सब हमारी रिसिप्ट्स हैं। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि मोटा मोटा जो पैसा हमें मिला है, मोटा और छोटा दोनों तरीके का पैसा, कस्टमर से छोटा छोटा पैसा मिला और कैपिटल ओनर से और इन्वेस्टर से हमें मोटा मोटा पैसा मिला। तो ये सब हमारे बिजनेस की रिसिप्ट्स हैं। अब हम इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, छोटा और मोटा। मोटे को कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स और छोटी रिसिप्ट्स को कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो सबसे पहले हम अपने करते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। तो नाउ कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉन रिकरिंग रिसिप्ट्स, यानी बार बार नहीं मिलने वाली हैं। मोटा पैसा आपको एक ही बार मिल जाएगा। जैसे कैपिटल ने कैपिटल लगाई, ओनर ने अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की, लेंडर से आपको लोन रिसीव हुआ, इन्वेस्टर्स ने आपको फंडिंग प्रोवाइड की। इसके साथ साथ आपने अगर कोई एसेट सोल्ड की, अ सेल ऑफ फिक्स एसेट, या कोई भी एसेट अगर आपने सोल्ड की है, एसेट्स जनरली हम अपने लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए लेते हैं। एज पर अवर प्रिंसिपल ऑफ गोइंग कंसर्न, एसेट्स आर यूज्ड इन बिजनेस फॉर ऑपरेशंस। हम बिजनेस में ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं एसेट्स को। लेकिन फिर भी अगर आपकी एसेट रिप्लेस मांग रही है, पुरानी हो गई है और आप उस एसेट को सोल्ड कर रहे हो, तो वहां से भी जो आपको रिसिप्ट रिसीव होंगी उसे भी आप कैपिटल रिसिप्ट्स ही मानोगे, क्योंकि सेल ऑफ फिक्स एसेट एक्टिविटी इज नॉट रिकरिंग इन नेचर। यानी हम बार बार एसेट्स को सोल्ड नहीं करेंगे, दे आर फॉर लॉन्ग पर्पस। अब एक पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है, सेकंड पॉइंट, क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी। यानी कैपिटल रिसिप्ट्स में लायबिलिटीज क्रिएट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, बैंक से लोन ले लिया, फंडिंग ले ली हमने इन्वेस्टर से, तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, हमारी ड्यूटीज बन गई। वी हैव टू ऑपरेशंस करेंगे, हम बिजनेस में एक्टिविटीज करेंगे और उन लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। दूसरा पॉइंट है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। यानी जब हम एसेट को सोल्ड करेंगे तो क्या होगा, हमारी एसेट्स रिड्यूस होंगी, कम होंगी। तो ये पॉइंट्स आते हैं आपके कैपिटल रिसिप्ट्स के। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, जो हमारे छोटी रिसिप्ट्स हैं, जो छोटे छोटे पैसे हमें टुकड़ों में रिसीव हो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें रिसीव हो रही हैं, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर रिकरिंग रिसिप्ट्स, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मीन्स कोई
फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो फर्नीचर बना रही है और उसे सोल्ड कर रही है कस्टमर्स को रेगुलर बेसिस पे। तो कस्टमर्स से जो भी पैसा उसे रिसीव होगा दैट इज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉन ट्रेडिंग इनकम ऑफ रेगुलर और रिकरिंग इन नेचर मीन्स कि नॉन ट्रेडिंग इनकम मीन्स जैसे हमने अपने बिल्डिंग में से कुछ पोर्शन हमारे पास एक्स्ट्रा था, वो पोर्शन हमने किसी को रेंट पर दे दिया। अब जो पोर्शन हमने बिल्डिंग का रेंट पर दे दिया, हमें वहां से रेंट रिसीव हो गया। हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी तो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास हमने किसी कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स खरीद लिए, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए, तो दैट इज अवर नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो जो नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी हमने की है, यहाँ से जो हमें इंटरेस्ट या जो डिविडेंड हमें रिसीव्ड होगा दैट इज अवर नॉन ट्रेडिंग इनकम बट रेगुलर बेसिस पे हमें ये रिसीव होती रहेगी। तो फॉर एग्जाम्पल रिसीव्ड अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग द सर्विसेज। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, गुड्स बनाती है, तो वहाँ से कस्टमर से जो रिसीव होगा दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। और अगर कोई कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जैसे इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, तो वहाँ से जो भी सर्विसेज रिसीव हो गई हैं मनी की फॉर्म में, वो रेवेन्यू रिसिप्ट। कमीशन रिसीट, इंटरेस्ट रिसीट एंड रेंट रिसीट। अगर आपने कोई बिल्डिंग रेंट पर दी है, वहाँ से जो रेंट या इंटरेस्ट आपको इन्वेस्टमेंट से रिसीव हो गया दैट इज रेवेन्यू रिसीट। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन रिकरिंग इन नेचर है और जो मोटा पैसा है दैट इज कैपिटल रिसिप्ट, और रेवेन्यू रिसिप्ट वो है जो छोटे छोटे पैसे हमें रिसीव हो रहे हैं लेकिन रेगुलरली रिसीव हो रहे हैं, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। अब हम इन दोनों कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट को हम कनेक्ट करेंगे अपने एनपीओ के साथ, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। यानी अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो सर्विस मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस है, उनमें क्या क्या किस किस टाइप की रिसिप्ट्स आती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दो कॉलम्स बनाए हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स का और रेवेन्यू रिसिप्ट्स का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी कैपिटल रिसिप्ट्स करेंगे। कैपिटल रिसिप्ट्स में बच्चों सबसे पहले मैंने लिखा है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड यानी जर्नल फंड रिप्रेजेंट द सरप्लस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी, यानी जहां पर सरप्लस ज्यादा हो और आपकी ओवर द एसेट्स ओवर लायबिलिटी। इट मींस शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी ये एक मोटा फंड है, ज्यादा पैसा हमें मिल रहा है, मोटा फंड है कैपिटल फंड, और हम इसे अपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें हमारा लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी, some organizations provide its members an option to pay a lump sum amount to become a member for whole life, यानी हम मेंबर्स को ये ऑप्शन प्रोवाइड कर देते हैं कि वो एज अ मेंबर बनने के लिए होल लाइफ के लिए वो एक साथ ही लंप सम मनी अगर हमें पे कर रहे हैं तो हम उसे लाइफ मेंबरशिप फी कह सकते हैं। अभी लाइफ मेंबरशिप फी इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, सो इट इज एड इन बैलेंस शीट अंडर कैपिटल फंड। तो बैलेंस शीट में हम इसे लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ही ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है आपका स्पेशल फंड्स। स्पेशल फंड्स आर सम डिफरेंट फंड्स फ्रॉम कैपिटल फंड। कैपिटल फंड से थोड़े अलग हैं ये, कुछ स्पेशल पर्पस के लिए इनको क्रिएट किया जाता है, जो एनपीओस क्रिएट करती हैं इन फंड्स को फॉर स्पेशल पर्पस के लिए, सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग। हमें न्यू बिल्डिंग मैन्युफैक्चर करनी है या मशीन्स परचेज करनी है, तो हम उन पर्पस के लिए जनरल फंड में से पैसा ना लेकर हम अलग से कुछ स्पेसिफिक अपने फंड्स बना लेते हैं और इन फंड से ही हम बिल्डिंग मैन्युफैक्चर करेंगे या मशीन परचेज करेंगे। लेकिन जैसे ही वी हैव कंप्लीटिंग अवर पर्पस, जैसे ही हमारा पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, वी ऐड दिस फंड टू जर्नल फंड। हम इमीडिएटली इस फंड को अपने जर्नल फंड में ऐड ऑन कर लेंगे। नेक्स्ट है इसमें हमारा लिगेसी। लिगेसी से पहले है इसमें आपका स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन यानी ऐसी डोनेशन, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों आपका कोई आप सब बच्चों ने मिलकर कोई ब्लड कैंप ओपन किया है, वहां पर किसी
किसी पर्सन ने आपको, या वहाँ पर आपकी टीन शेड्स भी नहीं पड़ी हुई थी, आप ऐसे ही अपना एक ब्लड कैंप रन कर रहे, तो वहाँ पर आपको एक पर्सन ने, एक किसी भी पर्सन ने आपको डोनेशन प्रोवाइड की कि आप क्या करो, इन पे टीन शेड्स डाल लो, ताकि आपका जो डोनेशन कैंप है थोड़ा ठीक से रन हो पाए और इजीली पर्सन्स अपना ब्लड डोनेट कर पाए। तो इट मीन्स जो डोनेशन आपको दी गई वो सम स्पेसिफिक पर्पस के लिए, शेड डालने के लिए, शेडिंग डालने के लिए आपको वो डोनेशन दी गई। तो डोनेशन इज अ अमाउंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक सपोर्ट आपको मिला है, किसी वेल विशर ने आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड किया है। समटाइम मेंबर आल्सो प्रोवाइड दिस डोनेशन। तो अब स्पेसिफिक अगर वो डोनेशन है तो इट मीन्स वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूटिलाइज की जाएगी। तो इस टाइप की डोनेशंस को, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसे उस डोनेशन को दिया गया है, और एनपीओ की भी ये ड्यूटी है कि वो उसे उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूटिलाइज करेगी। तो इट मीन्स जब उसे एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, तो बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग एक एसेट है और एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। तो इट मीन्स इट इज अवर कैपिटल एसेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, legacy. Legacy is a cash or any other item of value that is given by deceased person to the organization under the terms of will. For example, किसी पर्सन की डेथ हो गई है और उसने अपनी विल में ये मेंशन कर दिया है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर ट्रस्ट, इस पर्टिकुलर एनजीओ को दान देगा, तो दैट अमाउंट इज लेगेसी। लेगेसी इज नाउ कम टू द कैपिटल इन नेचर, इसीलिए हम इसको ऐड करेंगे अपने कैपिटल फंड में। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेसिफिक ग्रांट। स्पेसिफिक ग्रांट इज अ हेल्पिंग अमाउंट, यानी एनजीओज हैं, इनको एक हेल्पिंग अमाउंट मिला है, रिसीव्ड हुआ है, किससे, गवर्नमेंट से। वो हेल्पिंग अमाउंट किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए भी मिल सकता है और एक जनरल पर्पस के लिए भी मिल सकता है। अगर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें कुछ हेल्पिंग अमाउंट मिला है, दैट इज स्पेसिफिक ग्रांट्स, और जनरल पर्पस के लिए मिला है तो दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो स्पेसिफिक ग्रांट्स किसी पर्टिकुलर बड़े टास्क को पूरा करने के लिए दिया गया है, तो एंड इट इज आल्सो अ कैपिटल इन नेचर एंड आल्सो शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट एंडोनमेंट। एंडोनमेंट्स यानी गिफ्ट्स जो हमें बीच बीच में किसी भी वेल विशर से, गवर्नमेंट से, इवन किसी भी अदर पर्सन से रिसीव हो सकते हैं। तो ये गिफ्ट्स भी आपके नॉट रिकरिंग इन नेचर हैं एंड दीज आल्सो शो इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज अ कैपिटल रिसिप्ट। नाउ द लास्ट पॉइंट इज सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स, यानी फिक्स्ड एसेट्स जो आप अगर सोल्ड कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो नॉट रिकरिंग इन नेचर एक्टिविटी एंड शोन इन एंड टेल देम अ कैपिटल रिसिप्ट। नाउ कम टू द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में सबसे पहला है, यानी अब हमें यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी रिसिप्ट्स के एग्जांपल्स लेने हैं। जैसे आपका है, फर्स्ट इज एनुअल सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन जो है आपका ये एनुअली सब्सक्रिप्शन है और इट इज द मेन सोर्स, ये सबसे मेन सोर्स है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, दैट अ मेंबर पे, कौन पे कर रहा है इसे, मेंबर, रेगुलरली टू कीप बिकम द मेंबरशिप अलाइव, ताकि वो अपनी मेंबरशिप को हमेशा अलाइव रख पाए, इसलिए वो रेगुलरली ऑर्गेनाइजेशन को ये सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है। तो इट मीन्स इट इज रिकरिंग इन नेचर, रेगुलर आपको रिसीव होगी, इसीलिए आप इसे क्या कह रहे हो, रेवेन्यू रिसिप्ट। एंड और ट्रीटमेंट क्या होगा सब्सक्रिप्शन का, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, सो इट इज शोन इन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट है एंट्रेंस फी और एडमिशन फी। एंट्रेंस फी इज अ वन टाइम फी, वन टाइम फी है, एक ही बार एंट्रेंस के टाइम पर मेंबर्स उसको पे करते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू पे एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए। बच्चों एंट्रेंस फी के लिए एक स्पेशल पॉइंट लिखा हुआ है हमारे सीबीएसई के सिलेबस में पिछले 2 साल से, एंट्रेंस फी इट शुड बी रेवेन्यू रिसिप्ट, स्मॉल अमाउंट की होती है
तो ये डिसाइड किया गया कि इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट ही ट्रीट करेंगे एंड इट इज ऑल्सो शोन इन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट है जर्नल डोनेशन। डोनेशन वही अमाउंट है जो सपोर्टर्स ने, वेल विशर्स ने प्रोवाइड किया था हमें, लेकिन अब हमें जर्नल प्रोवाइड किया। जर्नल डोनेशन किसी भी पर्पस के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं। फिर से मैं वही एग्जांपल ले रही हूँ ब्लड डोनेशन कैंप का, कि पहले तो हमारे वेल विशर्स ने हमें डोनेशन दी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो हमने उसे कहा स्पेसिफिक डोनेशन। अब हमने अपने इंस्टीट्यूशन के बाहर, अपने ब्लड कैंप के बाहर कुछ दान पेटियां रखी हुई हैं, कुछ लोगों ने उसमें दान डाला, तो दैट इज जनरल डोनेशन। वो एक जनरल डोनेशन है, हम किसी भी पर्पस के लिए उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट इज रीअकरिंग इन नेचर, वो हमें बार बार रिसीव होगी, तो इसीलिए हम उसे क्या ट्रीट कर रहे हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट इज गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखो, जब आप किसी अपनी पुरानी एसेट को सोल्ड करते हो, फॉर एग्जाम्पल उस एसेट की बुक वैल्यू है 10,000 और आपने उसे सोल्ड कर दिया 12,000 में या 15,000 में, तो ये जो 2,000 एक्स्ट्रा अमाउंट में आपने सोल्ड किया है दैट इज गेन, ये आपको गेन हुआ है। तो ये गेन वाला पार्ट यानी 2,000 रुपीज आपके रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट किए जाएंगे। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड पीरियोडिकल्स। ओल्ड पीरियोडिकल्स मीन्स जो हमारा ओल्ड न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, इसमें जो कचरा वगैरह है, जो हमारे जैसे स्पोर्ट्स क्लब में जो पुराने बैट्स होते हैं या पुराना सामान जो भी है। अब हम इसको फिक्स एसेट्स के साथ कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि सेल ऑफ फिक्स एसेट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, बट ये जो छोटे छोटे हमारे पुरानी चीज़ें हैं, ओल्ड न्यूज़पेपर्स हैं, उन सबको हम हर महीने, ओल्ड मैगजीन्स हैं उनको हम हर महीने उनकी गद्दी को सोल्ड करेंगे, तो दैट इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल जो आप सेल करोगे, जो कंज्यूम करोगे आप स्पोर्ट्स मटेरियल, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ अवर रेवेन्यू रिसिप्ट। तो आपने कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स किया। कैपिटल रिसिप्ट्स आर ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। कैपिटल रिसिप्ट्स कहाँ जाती हैं, बैलेंस शीट में, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर ट्रांसफर टू इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ कम टू द एक्सपेंडिचर्स। अब हम इसमें एक्सपेंडिचर्स कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर्स यानी एक्सपेंसेस, खर्चे। अब एक्सपेंडिचर्स को हमने यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और सेकंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी मोटे खर्चे और छोटे खर्चे। तो एक्सपेंडिचर्स विच इज इनकर्ड इन ऑब्टेनिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अ फिक्स एसेट। अगर कोई खर्चा हमारी फिक्स एसेट से रिलेटेड है और फिक्स एसेट हम खरीद रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, तो ये हमारा रिकरिंग इन नेचर नहीं है, हम उसे बार बार नहीं करेंगे। तो फिक्स एसेट खरीदने पर जो भी खर्चा हो रहा है दैट इज अवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी। फिक्स एसेट्स खरीदने से, फॉर एग्जांपल पहले 2 मशीन्स थी, हमने 2 और मशीन्स खरीद ली, तो फिक्स एसेट्स परचेज करने से हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, और अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, हमारा ट्रेडिंग कंसर्न इंक्रीज हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे अर्निंग कैपेसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। पहले 2 मशीन्स आउटपुट दे रही थी, अब 4 मशीन्स आउटपुट देंगी, लेकिन कैसा खर्चा है ये, मोटा खर्चा है, मोटा एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर। नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर इटसेल्फ। ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आपको सिर्फ इसी साल मिलना है। आपने वर्कर्स अपॉइंट किए हैं काम करने के लिए, पर्सन्स अपॉइंट किए हैं, आपका सीए है, आपका अकाउंटेंट है, उनको आप रेगुलर सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो, वेजेस प्रोवाइड कर रहे हो, तो जितने मंथ्स की आप उनको वेजेस दोगे वो उतने मंथ्स का ही बेनिफिट आपको प्रोवाइड कराएंगे। जितने मंथ्स का आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे वही फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होकर कस्टमर्स को सोल्ड होगा, तो वो उतना ही करंट ईयर का बेनिफिट जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर्स इज इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। देखो यहाँ पर वर्ड आ रहा है मेंटेनेंस और वहाँ पर वर्ड था इंक्रीज, तो वहाँ आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई थी और यहाँ आपकी अर्निंग कैपेसिटी सिर्फ मेंटेन हो गई।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी सिनेमा हॉल को लें और सिनेमा हॉल में हमने सिर्फ वाइट वॉश करा दिया तो दैट वाइट वॉश इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर हमने उसमें 10 सीट्स 20 सीट्स एक्स्ट्रा लगा दी तो उससे क्या होगा, हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमने उसमें चेंजेस करके कंस्ट्रक्शन करके उसमें सीट्स एक्स्ट्रा लगाई तो दैट इज अवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स हैं सैलरी पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो भी हमारे रीअकरिंग इन नेचर है, हर साल होते हैं, एवरी ईयर, उन खर्चों को हम कह रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, यानी छोटे छोटे खर्चे। और जो हमारे मोटे खर्चे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऐसे मोटे मोटे खर्चों को हम कह रहे हैं दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हमारी कैपेसिटी को, हमारी प्रोडक्टिविटी को डे बाय डे इंक्रीज करेंगे। अब हम एक्सपेंडिचर्स के बाद इसको कनेक्ट करेंगे एनपीओ के साथ, एक्सपेंडिचर्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी अब हम एक्सपेंडिचर्स वो करेंगे जो हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में दिखाए जाते हैं और कुछ खर्चे हमारे बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाते हैं। पहला है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स जो मोटे खर्चे, अब उनके एग्जांपल्स ले लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड, तो हम एनपीओ में भी एसेट्स परचेज करते हैं, जैसे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या ब्लड कैंप है, इनकी अपनी कुछ एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगी। नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आएंगे हमारी सैलरी, रेंट, जो आपने प्रीवियस ईयर में भी अपने फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस साइड लिखे थे, डेबिट साइड लिखे थे, सैलरी है, रेंट है, डेप्रिसिएशन है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। डेप्रिसिएशन जो आपकी एसेट की वैल्यू को डिक्लाइन कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, दैट इज योर डेप्रिसिएशन। रेंट जो आप पे कर रहे हो, अगर आपने बिल्डिंग रेंट पर ली हुई है, सैलरी जो आप पे कर रहे हो एम्प्लॉयज को, तो ये तो आपके नॉर्मल पॉइंट्स हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है ओनेरियम, ओनेरियम थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है आपका, एक वॉलेंट्री पेमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप ब्लड कैंप रन कर रहे हो और आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनर आपके ब्लड कैंप में आए और ब्लड डोनेट करें, इसीलिए आपने मिस्टर अमिताभ बच्चन को स्पीच देने के लिए वहाँ बुला लिया। वॉलेंट्री बेसिस पर अमिताभ बच्चन जी आए, उन्होंने स्पीच दी, लोग उनसे इंस्पायर हुए और लास्ट में, अब आप उनको खाली हाथ तो जाने नहीं दोगे, आपने उनको 1 लाख रुपीस का चेक दे दिया। फॉर एग्जाम्पल की फॉर्म पे बता रहे हैं, तो वो जो 1 लाख रुपीस का चेक हमने उनको दिया है, दैट अमाउंट जो हमने उनसे सर्विसेज ली, दैट अमाउंट इज कॉल्ड ऑनरियम एंड दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट and revenue expenditure, and it is shown in expenditure side of income and expenditure account. So these are our capital expenditures and revenue expenditures. Thank you.